आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। ऑर्डर निकाला गया है, ट्रांसफर पोस्टिंग, कंपनियों को ठेका दिया गया है, नीति जो नीतियां हैं उसमें बदलाव लाया गया है। सब हमने इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में लाया है, उनको जानकारी दी है। 117 शिकायतें हमने की है। इंडिया जनबंधन के पार्टियों को 295 सीटों से कम नहीं मिलने वाला है। 295 सीटों के ऊपर ही इंडिया जनबंधन के पार्टियों को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन आम चुनाव में ब्लॉक को निर्णायक बहुमत मिलने जा रहा है। मीडिया को जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कारण कांग्रेस पार्टी का चुनाव अभियान काफी सकारात्मक रहा। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने आचार संहिता समेत विभिन्न उल्लंघनों को लेकर 77 दिनों में चुनाव आयोग से 117 शिकायतें की। उन्होंने आरोप लगाया कि कई शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा, चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इसे तटस्थ रहने की जरूरत है। लोग न केवल पार्टियों और उम्मीदवारों पर बल्कि चुनाव आयोग पर भी नजर रख रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक जिस तरह से काम किया है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि यह एक संवैधानिक संस्था है। हम इसका सम्मान करते हैं क्योंकि इसकी गरिमा है। जिस व्यक्ति का एग्जिट 4 जून को तय है, उन्होंने ये सरकारी एग्जिट पोल करवाए हैं। ये बिल्कुल जाली हैं, बिल्कुल नकली हैं, बिल्कुल झूठे हैं। इंडिया जनबंधन के पार्टियों को 295 सीटों से कम नहीं मिलने वाला है। 295 सीटों के ऊपर ही इंडिया जनबंधन के पार्टियों को मिलेगा। ये एग्जिट पोल फर्जी इसलिए हैं क्योंकि हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री ये सब मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं सभी विपक्ष की पार्टियों के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, काउंटिंग एजेंट के ऊपर, रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर, और धमकी दिया जा रहा है। एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि हम वापस लौट आ रहे हैं। हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है। और ये जो प्रयास है निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री कर रहे हैं, हमारे जो हौसला है उसको कमजोर करने में, वो बिल्कुल विफल होंगे। आज कांग्रेस अध्यक्ष जी और राहुल जी ने हमारे सारे उम्मीदवारों के साथ जूम से बात की और बिल्कुल साफ हो गया है कि इंडिया जनबंधन को, और कल सभी इंडिया जनबंधन की पार्टियों भी मिली थी खड़गे जी के घर में, और हर एक राज्य में जो ज़मीनी स्थिति है उस पर चर्चा हुई, विस्तार से चर्चा हुई, और सभी का यही मानना था कि 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को मिलने वाला नहीं है, इससे ज़्यादा ही मिलेगा। ये मनोवैज्ञानिक खेल जो खेले जा रहे हैं निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री की ओर से, इसका हम पूरा सामना करेंगे, इसका मुकाबला हम करेंगे और जीत हमारी ही होगी 4 तारीख को। आज 4:30 बजे इंडिया जनबंधन पार्टियों की ओर से एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने वाला है। कुछ मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं काउंटिंग दिवस को लेकर, उस पर बातचीत होगी और जो हमारी मांगे हैं चुनाव आयोग के सामने हम रखेंगे। अभी हमारे अलग अलग देश के नेता जूम पर हैं और हम चाहते हैं कि आप उन्हीं से सुने कि क्या ज़मीनी हकीकत है उनके राज्यों में, जो बिल्कुल विपरीत है। जो एग्जिट पोल, ये जो मैनेज किया गया एग्जिट पोल, फर्जी एग्जिट पोल,
सरकारी एग्जिट पोल जो करवाया गया है निवर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा। कल जो इंडिया जनबंधन की बैठक हुई थी, 295 जो खरगे साहब ने घोषणा की थी कल कि मिनिमम इंडिया जनबंधन को 295 सीटें मिलेंगी। यही हकीकत है। जो एग्जिट पोल कराया गया है, ये सरकारी एग्जिट पोल है। ये मनोवैज्ञानिक खेल के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए, हमारा हौसला कमज़ोर करने के लिए किया गया है। पर हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, हम डरे नहीं हैं, कोई धमकी से हम पीछे भागने वाले नहीं हैं। पर यह साफ है कि जनता ने चुनाव के समय अपनी नाराज़गी जताई है। समाज के अलग वर्ग, किसान, महिला, युवक, श्रमिक, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, सभी वर्गों से इंडिया जनबंधन के पार्टियों को समर्थन मिला है। ये निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं और 4 तारीख को इनको इस्तीफा देना होगा। ये सब मनोवैज्ञानिक खेल है। निवर्तमान गृह मंत्री डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं 150, प्रधानमंत्री अफसरों को बुलाते हैं और 100 दिन का प्लान के बारे में बात करते हैं। निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं। पहला ऐसा कभी नहीं हुआ है कि चुनाव के नतीजे के 2 दिन पहले प्रधानमंत्री, मैंने भी कई प्रधानमंत्री देखे हैं, कई प्रधानमंत्री के साथ मैंने भी काम किया है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि चुनाव के 2 दिन पहले मीटिंग बुला रहे हैं कि 100 दिन में हम क्या करेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ है। ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है। हमने इस पर शिकायतें की हैं, ऑर्डर निकाला गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग, कंपनियों को ठेका दिया गया है, नीति जो नीतियां हैं उसमें बदलाव लाया गया है। सब हमने इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में लाया है, उनको जानकारी दी है। 117 शिकायतें हमने की है। तो ये सब धमकी की एक रणनीति है इनकी, एक डर फैला रहे हैं, एक मनोवैज्ञानिक खेल खेला जा रहा है कि हम सत्ता में वापस आ रहे हैं। तो 4 तारीख को निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग होना जरूरी है। आज कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने हमारे उम्मीदवारों के साथ बातचीत की। एक चेकलिस्ट सभी उम्मीदवारों के पास है। आज सुबह हमारे कोषाध्यक्ष ने एक मुद्दा उठाया काउंटिंग एजेंट को लेकर, और इलेक्शन आयोग से कुछ ही समय के अंदर एक स्पष्टीकरण भी आया। पर सवाल यह है कि शक कैसे पैदा हुआ। जो हमारे ट्रेजरर अजय माकन ने मुद्दा उठाया था वो सही था। अगर वो नहीं उठाए होते तो ये स्पष्टीकरण भी नहीं आता। तो चुनाव आयोग को भी निष्पक्ष रहना है, संवैधानिक संस्था है, सब लोग देख रहे हैं, सबकी निगाहें सिर्फ पार्टियों पर नहीं है, उम्मीदवारों पर नहीं है, सबकी निगाहें इलेक्शन कमीशन पर भी है। पर अब तक जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने अपना कार्य काम किया है, हमें विश्वास बिल्कुल देता ही नहीं है। पर आज भी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसका सम्मान करते हैं, उसकी एक गरिमा होती है और उनको निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। जयराम जी, एक सवाल है जो आप लोगों का अनुमान था और जो एग्जिट पोल आए हैं। जयराम जी, एक सवाल दक्षिण भारत को लेकर है। जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसमें खासतौर से तमिलनाडु या केरल जैसे जो राज्य हैं उसमें भी बताया गया है कि बीजेपी बड़ी अच्छी खासी संख्या में सीटें ले रही है। दक्षिण भारत में बीजेपी साफ, दक्षिण भारत में बीजेपी साफ। नहीं, मेरा सवाल ये है, पहले दिन से मैं कह रहा हूं, ये केरल और तमिलनाडु के जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिए गए हैं बिल्कुल फर्जी आंकड़े हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।